हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जीवों में लिंग निर्धारण होता कैसे है। तो समझो कि जो जीव होते हैं सभी जीवों में क्रोमोसोम के द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता है। कि आप सोचो कि हमने पढ़ा था क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है, तो वैसे ही सभी जीवों में होगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, हमारे पास पर्यावरण है, उसमें जो हमारे पास तापमान होता है, ठीक है, तापमान के प्रभाव से भी कुछ हमारे पास ऐसे जीव मिलते हैं जिनमें लिंग का निर्धारण होता है। अब वो कैसे होता है हमें इस सेशन में वही समझना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारे पास जीव होते हैं और उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं उनके कारण लिंग निर्धारण कैसे होता है, किस जीव में किस प्रकार से होता है वो समझ लेते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास में अधिकांश जीव है उनमें कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोम से होता है। अब क्रोमोसोम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास में दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक हमारे पास होते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। दैहिक क्रोमोसोम दैहिक गुणसूत्र होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास में लिंग गुणसूत्र, ठीक है। अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो आपको पता होगा हमारे पास टोटल कितने पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब 46 में से हमारे पास में जो 44 होते हैं ये हमारे पास दैहिक होते हैं, सोमेटिक होते हैं, और जो दो होते हैं वो हमारे पास में कैसे होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये दो गुणसूत्र होते हैं ना, यही डिसाइड करते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसमें मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। लेकिन हम मनुष्य के केस में बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें मिलता है कि अगर हमारे पास में एक्स एक्स होगा तो हम बोलते हैं कि हमारे पास में क्या होगी, फीमेल होगी संतति, और अगर एक्स वाई होगा तो हमारे पास में संतति कैसी होगी, मेल होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे पास में जो टिड्डे होते हैं, ग्रासों पर होते हैं, और कुछ कीड़े होते हैं उनमें भी ऐसे ही देखने को मिलता है। बस थोड़ा सा अंतर मिलेगा, वो क्या मिलेगा अभी आपको बताते हैं। देखो जैसे हमारे पास में डबल एक्स मिल रहा था ना, इसे हम बोल रहे थे हमारे पास फीमेल है, वैसे ही डबल एक्स मिलने पर जो टिड्डे होते हैं, कीड़े होते हैं, वो भी डबल एक्स होने पर क्या बनते हैं, फीमेल होते हैं। लेकिन यहाँ पे अंतर केवल इतना होता है कि हमारे पास में एक्स के साथ वाई पाया जाता है तब हम बोलते हैं हमारे पास मेल होगा। वैसे ही हमारे पास जो टिड्डे होते हैं इनके पास में एक्स के साथ कुछ भी नहीं पाया जाता, इसे बोलते हैं ओ। ओ का मतलब होता है एक्स के साथ दूसरा क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। तो एक सिंगल एक्स है हमारे पास में, सिंगल एक्स होने पर इसे क्या बोलेंगे, ये मेल होगा। तो सीधी सिंपल बात में अगर समझो तो जो टिड्डे होते हैं, ग्रासोपर होते हैं और कीड़े होते हैं, उनमें अगर डबल एक्स होगा तो हम बोलेंगे हमारे पास में फीमेल है, और सिंगल एक्स होगा तो हम बोलेंगे हमारे पास में क्या है, मेल है, ठीक है। जो प्रक्रिया हमारे साथ हो रही है, जो टिड्डों के साथ हो रही प्रक्रिया की डबल एक्स है तो फीमेल होगी, और सिंगल एक्स या फिर एक्स वाई है तो मेल होगा। इसके बिल्कुल अपोजिट होता है पक्षियों में, ठीक है, जो बर्ड होते हैं उनमें होता है। जैसे बर्ड होते हैं हमारे साथ क्या होता है, जैसे जेड जेड दो बार जेड आया, अगर हमारे केस में हम पढ़ते तो इसे हम बोलते कि हमारे पास में क्या है, फीमेल होगी। लेकिन पक्षियों के केस में ऐसा नहीं है, जहाँ पे एक ही वर्ड डबल बार आए, मतलब जेड जेड दो बार आ रहा है, तो इनके केस में इसे हम बोलते हैं मेल। क्या बोले इनके केस में, मेल 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 बोलते हैं, ठीक है। समयुग्मजी है तो मेल होगा, और विषम युग्मजी मतलब जेड और डब्लू है तो ये हो जाएगी फीमेल, ठीक है। हमसे थोड़ा अलग है। वहीं पे सबसे अलग होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, किस में होता है, क्रोमोसोम के कारण ही होता है, लेकिन किस में होता है, मधुमक्खी में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो आपको देखने मिल रहा है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, और होता कैसे है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए याद रखना है जो मधुमक्खी होती हैं इनमें हमारे पास में 3 प्रकार की मधुमक्खी आपको देखने को मिलेगी। मधुमक्खी कितनी प्रकार की मिलेगी हमें, 3 प्रकार की मधुमक्खी देखने को मिलेगी। एक को हम बोलते हैं रानी मधुमक्खी, ठीक है। दूसरी को बोलते हैं हमारे पास जो मादा होंगी, इन्हीं जो मादा बोलते हैं इनको हम श्रमिक मधुमक्खी भी बोलते हैं, क्योंकि ये श्रम का काम करती हैं, जैसे कि बाहर से फूलों से जो जूस है उसको चूस के लाना, ठीक है, रानी मधुमक्खी की सेवा करना। और एक होता है हमारे पास में नर मधुमक्खी, इसे हम ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हमारे पास मधुमक्खी कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। अब याद रखना जो हमारे पास में मादा मधुमक्खी होती है और रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है, इन दोनों में ही हम देखेंगे कि जो गुणसूत्रों की संख्या है, चाहे मादा बोलो चाहे नर बोलो, इन दो जो मादा और रानी दोनों में ही गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हमारे पास में 32 होती है। और जो नर होता है, ड्रोन होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। कितनी होती है, 16। ध्यान से ध्यान देना बहुत अच्छे से, ठीक है। मादा होगी तो 32 होगा, और नर होगा तो कितनी होगी, 16 होगी। अब क्या ध्यान देना है आपको, अगर
हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, संलयन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए हमें युग्मक। तो युग्मक कैसे बनेंगे, तो आप बोलना जो मादा होगी या फिर रानी होगी, इनमें संलयन के लिए सबसे पहले जो युग्मक बनेगी वो बनेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होता है, जो हमारे पास गुणसूत्र होते हैं वो आधे हो जाते हैं। 32 गुणसूत्र के आधे कितने हो जाएंगे, 16 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो 16 यहाँ पे आ गए और 16 यहाँ पे आ गए, ठीक है। वहीं पे जो नर होता है, यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता क्योंकि इसके पास पहले से कम होते हैं, आधे होते हैं, इसलिए इसके साथ में होता है समसूत्रीय विभाजन, अपने ही समान दूसरे होते हैं। समसूत्री में क्या होता है, बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही दोबारा बन जाते हैं। तो इसके पास में 16 फिर आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक युग्मक यहाँ से उठ के आएगा और एक युग्मक यहाँ से, मतलब एक फीमेल से आ रहा है, एक मेल से आ रहा है, ये दोनों बनाएंगे एक नई कोशिका को, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जायगोट। क्या क्या बोलते हैं, जायगोट बनते हैं। और ये जो जायगोट बनेगा ये हमेशा ही बनेगा फीमेल। क्या बनेगा, हमेशा फीमेल बनेगा। अब फीमेल में दो कंडीशन बन सकती है, या तो ये रानी बन सकती है या फिर नॉर्मल श्रमिक मादा बन सकती है, ठीक है। लेकिन बनेगा कैसा है, रानी ही बनेगी, सीधी सिंपल बात है, फीमेल ही बनेगा। कब बनेगा, जब हमारे पास गैमीट मादा से भी लिया जा रहा है और नर से भी लिया जा रहा है, जिसे हम ड्रोन के नाम से जानते हैं। क्या बनेगा, हमेशा रानी या फिर मादा। तो अब यहाँ पे आपके बात में एक विचार आना चाहिए कि यहाँ पे मेल कैसे बनेगा। तो याद रखना, जो फर्टिलाइज कर रहा है, निषेचन जिसका हो रहा है, वो तो क्या बन रहा है हमेशा, वो बन रहा हमेशा फीमेल बन रही है, चाहे वो रानी हो चाहे हमारे पास में श्रमिक हो। लेकिन जो अनफर्टिलाइज है, मान के चलो कि हमारे पास में जो मधुमक्खी है उसका उसने 16-16 के 2 बॉन्ड बना लिए। अब हो सकता है कि जो हमारे पास में नर है, ठीक है, उसने एक से कम्बिनेशन कर लिए और यहाँ पे बना लिया फीमेल को, ठीक है। लेकिन एक ऐसा रहा हमारे पास में युग्मक जिसने निषेचन में भाग नहीं लिया, ठीक है। तो इसी युग्मक से हमारे पास में एक नया जीव जन्म लेगा। यही जो नया जीव होगा यही होगा हमारे पास में नर, क्या होगा, ड्रोन होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास में कुछ अनिषिक्त अंडे होते हैं, अनिषिक्त अंडे होते हैं जो अनफर्टिलाइज होते हैं, इनसे ही हमारे पास में जो नर होते हैं, ड्रोन होते हैं, उनका जन्म होता है। देखो, नर का जन्म दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो अनफर्टिलाइज हो या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है। एक तो सबसे पहले हमारे पास में जो रानी होती है, रानी, अगर रानी हमारे पास में है तो जो अलग हमारे पास में जो मादा श्रमिक है, मादा जो श्रमिक है ना, वो कभी भी भाग नहीं लेंगी कि वो अंडोत्सर्ग कभी नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, अगर किसी कंडीशन से रानी की मृत्यु हो जाती है, रानी अनुपलब्ध है, तो उस कंडीशन में किसी एक मादा पर प्रभाव होगा कि वह क्या कर सकती है, अब अंडे को जन्म दे सकती है। तो वही अंडे को जन्म देगी 16 का, ठीक है। और ये 16 ही फिर क्या बन जाएगा, 16 अंडा है, यही जाके नर को जन्म देगा, ठीक है। ये बाकी है कुछ नहीं, इतनी है, याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। याद करने की ट्रिक ये है कि हमने 4 प्रकार के पढ़े हैं, ह्यूमन, फ्लाई, बर्ड और ग्रास, ठीक है। ह्यूमन में कैसे होता है, जो फ्लाई बर्ड होते हैं उनमें कैसे, मधुमक्खी वगैरह में कैसे होता है, ठीक है। पक्षियों में कैसा होता है, ग्रास हॉपर, और बाकी जो कीड़े हों उनमें कैसे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ इफेक्ट करते हैं हमारे पास इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट में हम देखेंगे, सबसे पहले हम तापमान की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यही इफेक्ट करता है। कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ ही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ हमारे पास में सरीसृप बोल सकते हैं। ज़्यादातर सरीसृप में ये देखने को मिलता है, रेप्टाइल जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि इनमें नर और मादा जो होंगे वो डिपेंड करते हैं कि जो अंडे हैं उनको तापमान कैसे दिया जा रहा है, अधिक तापमान पर है वो या फिर कम तापमान पर है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो कछुए होते हैं, अधिकांश जो कछुए होते हैं, अगर इन्हें ज़्यादा तापमान मिल जाता है तो ये क्या करते हैं, जो अंडे होते हैं, अंडे में से जन्म होगा फीमेल का। कब होगा जब फीमेल के जन्म, जब हमारे पास में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा का मतलब 33 डिग्री से ज़्यादा, 33 डिग्री से सेल्सियस से अगर ज़्यादा हमें तापमान मिलता है तो जो अंडा होगा फर्टिलाइज होगा, क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। और अगर हमारे पास में तापमान कम रहा तो बनेगा मेल, ठीक है। अगर तापमान हमारे पास में कम रहा तो क्या बनेगा, मेल। वैसा ही हमें देखने को मिलता है, जो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल होते हैं, घड़ियाल होते हैं, उनके देखने को मिलता है कि अगर हमारे पास में तापमान मिडिल रहा तो मेल बनेगा, और अधिक और कम रहा तो क्या बनेगी, फीमेल। बिल्कुल सेम कंडीशन हमें देखने को मिलती है छिपकली में, अगर अधिक रहा तो फीमेल बनेगी और कम रहेगा तो क्या बनेगी, मेल बनेगी, ठीक है, ओके। तो याद रखने की सीधी सिंपल इसकी ट्रिक ये है
या तो आप इससे याद रख लो, अगर यहाँ से याद नहीं रख रहे हो तो सीधी सिंपल याद रखना, हमारे पास जो स्त्री होती है, मादा होती है, उसके पास ही क्या होती है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की क्षमता होती है, अधिक तापमान सहने की क्षमता होती है, अधिक जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो आप याद रखना, जिम्मेदारियाँ मतलब तापमान अधिक है, ठीक है। तापमान अधिक है मतलब हमारे पास जो अंडा है उससे विकसित होने वाली नई संतति कौन होगी, स्त्री होगी, मादा होगी, ठीक है। इसके साथ में हमारे पास कुछ सामाजिक और जनसंख्या आधारित भी लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास में क्लाउन फिश और वार्स मछलियाँ कुछ होती हैं, इनमें लिंग निर्धारण कैसे सामाजिक स्थिति के आधार पर होता है। जो क्लाउन फिश होती है, यदि समूह में मादा मर जाए, ठीक है, जो क्लाउन फिश होती है, क्या होता है, देखते हैं कि अगर हमारे पास समूह है उसमें मादा मर गई है, अब क्या होगी, हमारे पास जो फीमेल है उसकी कमी आ गई, तो कोई नर होगा वो क्या होगा, मछली बन जाएगा, मतलब क्या हो, ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा इसका जेंडर का। वैसे ही बार्ड स्पिरिट में नर की कमी होती है तो ये नर क्या होता है, मादा नर बन जाती है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, जनसंख्या के कारण होता है। कभी कभी क्या होता है कि हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, केमिकल इफेक्ट के कारण भी देखने को मिलता है। कुछ जीवों में लिंग परिवर्तन कैसे हार्मोन के कारण या फिर रासायनिक पदार्थों के बदलाव के कारण देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास में फ्रॉग है, और अक्सर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मेंढक क्या होता है, पानी में एस्ट्रोजन डाला जाए, ठीक है, यदि मेंढक के पानी में एस्ट्रोजन डाला जाए तो मेल जो फ्रॉग होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, फीमेल में बदल जाते हैं, ठीक है। फ्रॉग इन एस्ट्रोजन वाटर, एस्ट्रोजन अगर फीमेल में ज़्यादा दिख रही है हमें तो क्या होते हैं, मेल किस में बदल जाते हैं, फीमेल में बदल जाते हैं।